हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है लेटर्स। आज हम लोग लेटर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बिना विलंब किए अपने पॉइंट पे चलते हैं। लेटर लेटर देखिए, लेटर को समझते हैं। लेटर का अर्थ होता है अक्षर, ठीक है। और इसका डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या है? A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word। देखिए, एक शब्द वह सबसे छोटी इकाई होता है जिसके हम सहायता से कोई भी अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं। जैसे कि आपको लिखना है काऊ, डॉग, कैट, ठीक है, etc। तो आपको लेटर्स का भी जो है वो मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना लेटर्स की सहायता से आप कोई भी शब्द नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं, ठीक है। और इन्हें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं, इन्हें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। इनमें पहला है कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर, ठीक है। कैपिटल लेटर में देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मॉल लेटर यानी कि सेकंड पॉइंट है। इसका अर्थ होता है स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन सा देखिए, इसमें किस तरह से हम इसके छोटे अक्षर को लिखते हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिर से नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। जो है भावेल्स, हम लोग भावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी भावेल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भावेल्स, ठीक है। भावेल्स यानी स्वर A E I O एंड यू आर कॉल्ड भावेल्स यानी स्वर। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स का अर्थ होता है व्यंजक। हम लोग व्यंजक को समझेंगे। तो चलिए डिफिनेशन समझते हैं। इसके डिफिनेशन क्या है? ऑल लेटर्स एक्सेप्ट AEI O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की यानी कि सेमी भावेल्स की। देखिए अर्थ स्वर W एंड Y कॉल्ड सेमी भावेल्स, ठीक है। इन्हीं को हम W एंड Y को हम सेमी भावेल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर R छोटा है, ठीक है। यहाँ पर R छोटा है। तो W and Y are called semi vowels when they are in beginning of a word। ये शब्द के जब शुरुआत यानी कि प्रारंभ में होते हैं तब they are called consonant। तब इन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तब हम इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन याद रखिए, लेकिन when they are not in beginning of a word they are called vowels। जब ये वर्ड की शुरुआत में नहीं होते हैं तब इन्हें हम भावेल्स कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम वर्ड्स के बारे में देखिए। वर्ड्स यानी शब्द। लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड्स हो जैसे काउ, डॉग, एलिफेंट, हैन, जो भी है, तो हम लेटर्स की सहायता से लिखते हैं। किसी भी वर्ड यानी शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स में हम काउ, हैन, कैट, एलिफेंट इत्यादि ये सब वर्ड्स हैं। इनका सबका अर्थ होता है। जैसे कि काउ का अर्थ होता है गाय, हैन का अर्थ होता है मुर्गी, कैट का अर्थ होता है बिल्ली और एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी या हथनी। लेकिन इपियन, चैम्बोक, टाल इत्यादि का शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है, बिकॉज इनका मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। एक नोट है, नोट को याद रखिए।
किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में लेटर्स का सही क्रम होना आवश्यक है। हम पेन के बदले ईपियन या डॉग के बदले DGO इत्यादि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है, और उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। चलिए सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य, ठीक है। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। देखिए, ए वर्ड या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे सब पूरा सेंटेंस का अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स या विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है ना। ऐसा समूह, देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, ठीक है, एक वर्ड है, शब्द है, इसका अर्थ होता है जाओ, ठीक है। और इसी प्रकार इस सेंटेंस को देखिए, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, यानी कि इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, यानी आपका नाम पूछा जा रहा है आपका, ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। इसमें दो नोट को आपको ध्यान रखना होगा। बेसिकली आपको दो नोट को ध्यान रखना होगा। किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं जिसमें शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे आई गो टू स्कूल, ये सही शब्दों का सही क्रम है। क्या है ये, शब्दों का सही क्रम है। यानी मैं स्कूल जाता हूं के बदले आई स्कूल गो टू लिखना गलत होगा, क्योंकि ये शब्दों का सही क्रम नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। सेकेंड नोट ये है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला यानी फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, तो इसका जो पहला अक्षर है आई, इसको हम कैपिटल लेटर लिखे हैं। आपको भी इस चीज को याद रखना होगा कि कैपिटल लेटर पहला सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।